नमस्कार। आज के इस वीडियो में बाल महाभारत कथा के अंतर्गत यक्ष प्रश्न के कथासार तत्पश्चात प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। कथासार। भाइयों को खोजते खोजते युधिष्ठिर उसी तालाब पर पहुंच गए। भाइयों की दशा देखकर युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। सोचा या तो यह माया जाल है या दुर्योधन का षड्यंत्र। सोचते सोचते प्यास से प्रेरित पानी की ओर चले तो वहीं आवाज़ आई। युधिष्ठिर जान गए कि कोई यक्ष है। युधिष्ठिर ने कहा, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। तो यह तब की बात है जब युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ वनवास की अवधि पूरी होने पर किसी अज्ञातवास की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें प्यास लगी और प्यास बुझाने के लिए एक एक करके बारी से सभी भाई उस तालाब की ओर जाते हैं, माया जहाँ पे पानी होता है, और वह पानी पीने के लिए उस विषैले तालाब के पास जा पहुँचते हैं, जिसका जल पीकर चारों भाई क्या होते हैं, मृत्यु से पड़े रहते हैं। इसे देखकर युधिष्ठिर चौंक जाते हैं और उनसे यह असह्य जो शोक पीड़ा है वह सही नहीं जाती और उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। और कुछ देर विलाप करने के बाद उनका ध्यान जो है भाइयों के शरीर की ओर जाता है। वह अपने आप कहने लगते हैं, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। यानी कि जो तालाब था उसको देखकर उन्हें कोई माया जाल लग रहा है या फिर वह किस दुर्योधन का षड्यंत्र नजर आ रहा है। और बाद में उन्हें प्रतीत होता है कि यह जो तालाब है यह कोई इसमें यक्ष है। और युधिष्ठिर ने कहा कि आप हमसे प्रश्न कीजिए, हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि यक्ष ने शर्त रखी थी कि अगर सभी प्रश्नों के उत्तर सही होंगे तभी तुम तालाब से पानी पी सकते हो और अपने भाइयों को जीवित देख सकते हो या अपने भाइयों को जीवन दान दिला सकते हो। तो आइए पहला प्रश्न जो एक यक्ष के द्वारा किया गया वो सुनते हैं। मनुष्य का साथ कौन देता है? तो जो युधिष्ठिर है वह उत्तर देते हैं, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यानी कि जो धैर्य है वही मनुष्य का साथ देता है। कौन सा शास्त्र है, विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसे मनुष्य अध्ययन करके बुद्धिमान बनता है, वरना बल्कि महान लोगों की संगति से ही मनुष्य क्या होता है, बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज़ क्या है? तो संतान को कोख में धारण करने वाली माता को भूमि से भी भारी कहा गया है ना। आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो पिता को आकाश से ऊंचा माना गया है। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज़ होती है? तो चिंता। तुच्छ का मतलब होता है बिल्कुल बेकार चीज़, बिल्कुल छोटी सी चीज़, यानी कि चिंता को सबसे बेकार चीज़ माना गया है। विदेश जाने वाला का कौन साथी होता है? तो विदेश जाने वाला का जो साथी होता है वह उनका जो ज्ञान होता है, उनकी जो विद्या होती है वही उनका साथी होता है। अगला प्रश्न, घर ही में रहने वाला का कौन साथी होता है? तो घर में ही रहने वाले का साथी उसकी पत्नी होती है। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? तो दान, क्योंकि वही मृत्यु के साथ अकेले चलने वाला जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? तो सुख वह चीज हो जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? तो अहम भाव के छूट जाने पर, यानी कि जो घमंड है, अहम भाव है, अगर अहम भाव छूट जाता है तो प्राणी क्या होता है, सर्वप्रिय बन जाता है। किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता? तो क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता। किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो लालच को गवाकर मनुष्य जो है वह धनी बनता है। संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आँखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ।
तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। यानी कि जो यक्ष हैं वह अपने वचनानुसार उनको कहते हैं कि जो तुम्हारे मृत भाई हैं उनमें से किसी एक को जीवित करूँगा, परंतु तुम्हें किसी एक को जीवित करने के बारे में सोचना होगा। युधिष्ठिर ने कहा, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बलवान। युधिष्ठिर ने कहा, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? क्योंकि यक्ष को आश्चर्य हुआ कि भीम जैसे बलवान भाई को छोड़कर यह नकुल को ही जीवित होने के लिए क्यों चाह रहा है या जिंदा क्यों देखना चाह रहा है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। यानी कि जो युधिष्ठिर है वह चाहते हैं कि उनकी जो माता माद्री है उनकी भी एक संतान जीवित रहे। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। युधिष्ठिर को यक्ष ने गले से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने को है, अज्ञातवास में तुमको कोई नहीं पहचान पाएगा। यह कहकर धर्मदेव चले गए। तो जो धर्मदेव यक्ष थे वह उनके जवाब से प्रसन्न होते हैं और जो युधिष्ठिर जो है उनकी पक्षपात रहित जो नीति है अपने भाई के प्रति, सौतेले भाई होते हुए उन्हें इतना प्यार देखकर वो क्या करते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं और वह बोलते हैं कि तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे, इसका वरदान वो देते हैं और युधिष्ठिर को गले लगा लेते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जो 12 वर्ष की जो अवधि है समाप्त होने को है, अज्ञातवास में तुमको कोई भी न पहचान पाएगा। यह जो है उन्होंने उनको वरदान देकर अपने धर्मदेव जो है चले गए। इस 12 वर्ष की अवधि में अर्जुन इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लौट आए थे। भीम भी हनुमान से आलिंगन कर 10 गुनी शक्ति प्राप्त कर चुके थे। धर्मदेव का आशीर्वाद मिल गया था। 12 वर्ष बीत जाने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों व अन्य पारिवारिक लोगों को नगर की ओर लौटा दिया। यह खबर प्रचारित करा दी कि पांडव आधी रात को सबको सोता छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। भाइयों ने सलाह करके राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास बिताने का निर्णय लिया। यानी कि जो 12 वर्ष की अवधि थी अब पूर्ण होने को थी, इसीलिए अर्जुन जो है इंद्र से सब दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट आए थे। जो भीम थे वो भी हनुमान से आलिंगन कर 10 गुनी शक्ति जो है पा लिए थे और धर्मदेव जो यक्ष थे उनका भी आशीर्वाद इन लोगों को मिल चुका था। 12 वर्ष बीत जाने पर युधिष्ठिर ने क्या किया, ब्राह्मणों व अन्य पारिवारिक लोगों को नगर की ओर लौटा दिया। यानी कि जो उनके साथ में थे उनको उन्होंने वापस कर लिया और यह खबर प्रचारित करवा दिया कि पांडव आधी रात को सबको सोता छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। यानी कि अज्ञातवास में किन्हीं को पता न चल सके, इसलिए उन्होंने इस तरह की जो खबर थी वो फैला दी। भाइयों ने सलाह करके क्या किया, भाइयों से सलाह करके उन्होंने क्या किया, अज्ञातवास का जो समय था वह राजा विराट के यहाँ बिताने का निर्णय लिया। अंतर्धान यानी कि यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान का मतलब होता है छिप जाना। दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र का मतलब होता है अलौकिक हथियार। मरणासन, मरणासन का मतलब होता है मृत्यु निकट होना। सर्वप्रिय, सबका प्यारा। अहंकार यानी कि अहम भाव। षड्यंत्र यानी कि कुचक्र। अधीश, शासक या राजा। दिव्यास्त्र, अलौकिक हथियार। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से अंतिम प्रश्न क्या पूछा? तो यक्ष ने पूछा, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? यक्ष के अंतिम प्रश्न का युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। यानी कि जो मृत्यु को
देखते हुए भी, मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए जो प्राणी हैं वह यह चाहते कि हम अमर रहें, यही सबसे महान आश्चर्य की बात है। तीसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या कहा? तो युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। अगला प्रश्न, यक्ष ने सामने प्रकट होकर युधिष्ठिर से क्या पूछा? तो यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? अगला प्रश्न, नकुल को जीवित कराने के पीछे युधिष्ठिर ने यक्ष के सम्मुख क्या तर्क रखा? तो युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र जो तो मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। यानी कि नकुल को जीवित कराने के पीछे जो युधिष्ठिर ने यक्ष के सम्मुख जो तर्क दिया वह बिल्कुल ही आश्चर्य में डालने वाला तर्क था, क्योंकि सौतेला भाई होकर भी उसके प्रति इतना प्यार देखकर यक्ष जो है वह प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या आशीर्वाद दिया? तो यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। तो यह आशीर्वाद यक्ष ने युधिष्ठिर को दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।